हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का ज्योग्राफी का बच्चों चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसके जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। चैप्टर का नाम है बच्चों सौर विकिरण। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सौर विकिरण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सौर विकिरण। ध्यान से समझना है। पृथ्वी की सतह पे बच्चों ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत होता है वह सन होता है। बोलना चाह रहा पृथ्वी की बच्चों सतह पे जो ऊर्जा का जो मेन जो स्रोत होता है वह क्या होता है? सन। सन मतलब सूरज होता है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का पिंड होता है। जो बच्चों जो सन होता है अत्यधिक गर्म गैस वाली क्या होती है? पिंड होती है। यह गैसीय पिंड बच्चों लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा को क्या करती है? विकिरण करती है। बोलना चाह रहे जो सन होता है बच्चों, गैसीय पिंड क्या करती है? लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का मतलब हीट को क्या करती है? रिलीज करती है, विकिरण करती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? सौर विकिरण कहते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है बच्चों पृथ्वी की सतह पे ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है सन होता है। सन अत्यधिक गर्म गैस वाली पिंड होती है। यह लगातार क्या करती है? अंतरिक्ष के चारों ओर बच्चों ऊष्मा का क्या करती है? विकिरण करती है, जिसको क्या कहा जाता है? सौर विकिरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों अपसौर या एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से समझना। 4 जुलाई के दिन बच्चों पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थिति में होता है। 4 जुलाई के दिन बच्चों पृथ्वी और सूर्य के जो स्थिति होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है? दूर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर होता है। किस डेट को बच्चों? 4 जुलाई को। 4 जुलाई के जो दिन होता है बच्चों पृथ्वी और सूर्य सबसे क्या होता है? दूर स्थिति में होता है। उसी को बोला गया बच्चों अपसौर। जिस स्थिति में बच्चों सन और पृथ्वी का जो नज़दीकी सबसे ज़्यादा होता है वह किस दिन को होता है बच्चों? 4 जुलाई को। इसी को बोला गया अपसौर। उसका उल्टा बच्चों उपसौर में क्या होता है? 3 जनवरी को। ध्यान रखा बच्चों, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे क्या होता है? नज़दीक स्थिति में होता है, जिसको बोला गया बच्चों उपसौर बोला। जनवरी को बच्चों आपको डेट को याद करना। 3 जनवरी को बच्चों पृथ्वी और सूर्य सबसे क्या होता है? करीब होता है, मतलब नज़दीक होता है। आपको क्या करना बच्चों? डेट को याद करना। डेट और मंथ को याद करना। 3 जनवरी को बच्चों सन और पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। इसी को बोला गया बच्चों उपसौर बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों सूर्य तप और तापमान में क्या अंतर है। शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बच्चों सूर्य तप के बारे में। सूर्य तप क्या होता है बच्चों? ऊष्मा है जिससे क्या करती है? गर्मी पैदा होती है। या पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली क्या है? ऊर्जा। या पृथ्वी को बच्चों सन से होने वाली क्या है? ऊर्जा है। प्राप्त होने वाली क्या है? ऊर्जा है। या पृथ्वी को बच्चों सन से प्राप्त होने वाली क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। सूर्य तप को कैलोरी में मापा जाता है। इसका बच्चों किस में मापा जाता है? सूर्य तप को जो मापा जाता है बच्चों कैलोरी में मापा जाता है। यह बच्चों 1.94 प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। यह बच्चों 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। किसी पदार्थ को गर्मी देने पे इसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी भी पदार्थ को बच्चों गर्मी देने पे उसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा जो पढ़ेंगे बच्चों तापमान के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों तापमान। तापमान ऊष्मा से पैदा हुआ गर्मी का माप होता है। जो तापमान होता है बच्चों ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का क्या होता है? माप होता है। तापमान को बच्चों थर्मामीटर से मापते हैं। तापमान को बच्चों किससे मापते हैं? तो आपको ध्यान रखा बच्चों थर्मामीटर से मापते हैं, जबकि उसको बच्चों कैलोरी में मापते थे। उसमें सेल्सियस भी हो सकता है बच्चों, केल्विन भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तापमान को बच्चों थर्मामीटर द्वारा डिग्री में भी माप सकते हैं, सेल्सियस में भी माप सकते हैं, केल्विन में भी माप सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। यह बच्चों आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तापमान गर्मी का क्या होता है? प्रभाव होता है। गर्मी से तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तापमान बच्चों गर्मी का क्या होता है? प्रभाव होता है, जिसके कारण से गर्मी के वजह से बच्चों तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब अलग अलग होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे बच्चों अलग अलग गर्मी होती है। उसका कारण पढ़ना है। तो पहला कारण बच्चों सूर्य की किरणों का झुकाव। किस तरीके से झुकाव बच्चों? जिधर की तरफ झुकाव होगा। जैसे मान लेते हैं कि पहाड़ी इलाका, अगर इधर की तरफ बच्चों सूर्योदय का झुकाव, इधर वाले पार्ट में गर्मी ज़्यादा होगा, जबकि इधर वाले गर्मी क्या होगा? कम होगा। तो सूर्य की किरणों का झुकाव पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। पृथ्वी का आकार बच्चों गोलाकार है। पृथ्वी का जो आकार है क्या है? गोलाकार होने के कारण जो सूर्य की किरण पृथ्वी की धरातल पे पड़ते समय उनका झुकाव अलग अलग होता है। जो आकार होता है बच्चों क्या होता है? गोलाकार होता है।
तो वही बोलना चाह रहा पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण जो सूर्य की जो किरणें बच्चों पृथ्वी की धरातल पे पड़ते समय उनका झुकाव क्या होता है, अलग होता है। का आकार बच्चों गोलाकार होने के कारण जो सूर्य की किरण पृथ्वी की धरातल पे पड़ते समय उनका झुकाव क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे सन है, तो पृथ्वी पे बच्चों जब सन की किरणें गिरती है तो अलग अलग क्या होता है, झुकाव होता है। आपको ध्यान रखना बच्चों, जो लंबवत होता है, मान लेते कि पृथ्वी है, यहाँ पे मान लेते बच्चों सन है, तो जो लंबवत गिरता है तो लंबवत जब चलता है बच्चों उसमें क्या होता है, कम दूरी तय करता है। जब अगर सन बच्चों कम दूरी तय करता है, एक ही जगह किरण पड़ेगा तो इस एरिया को ज़्यादा गर्म करेगा। लेकिन अगर कम एंगल पे जब जाएगा बच्चों तो जब किरण क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, फैलाव हो जाएगा, तो उस एरिया को क्या करेगा, गर्म। सन की किरणें अगर लंबवत गिरती है तो उस एरिया को क्या करती है, वो तो ज़्यादा गर्म करती है, क्योंकि जो सन को कम ट्रैवल करना पड़ता है, एक ही जगह जब किरण गिरेगी तो बच्चों उस एरिया को क्या करेगी, ज़्यादा गर्म करेगी। वही बात लिखना चाह रहा है, उनका झुकाव बच्चों अलग अलग होती है। जो लंबवत किरणें जो गिरती है कम क्षेत्रफल पे गिरती है, इसी के कारण से उस प्रदेश को क्या करती है, ज़्यादा गर्म करती है। क्योंकि बच्चों जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो उस एरिया क्या होता है, कम होता है। अगर एरिया कम होता है बच्चों तो इस क्षेत्रफल को क्या कर देगा, ज़्यादा गर्म करेगा। लेकिन जब कम एंगल से गिरेगा बच्चों तो क्या होगा, एरिया जब बहुत बड़ा होगा तो उस क्षेत्रफल को क्या करेगा बच्चों, कम गर्म करेगा। तो बस आपको लंबवत जब गिरेगा बच्चों तो उस क्षेत्रफल को क्या करेगा, ज़्यादा गर्म करेगा। इसीलिए लिखा इस प्रदेश को अधिक गर्म करेगा। जब प्रकाश की किरण बच्चों जब लंबवत गिरेगी तो उस एरिया पे उस क्षेत्रफल बच्चों जब कम होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा, एक ही जगह प्रकाश की किरण गिरेगी तो उस क्षेत्रफल को क्या करेगा, ज़्यादा गर्म करेगा। जैसे जैसे किरणें बच्चों झुकाव का कोण अगर कम होतेगा तो प्रकाश की किरण बिखर जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में चला जाएगा तो उस क्षेत्रफल को क्या करेगा, कम गर्म करेगा। बस वही बातें लिखना चाहिए। जैसे जैसे किरणें का झुकाव जैसे जैसे बच्चों किरणों का झुकाव अगर कम होता है वैसे वैसे क्षेत्रफल उसका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उस क्षेत्रफल को क्या करेगा, कम गर्म करेगा। वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तथा वह भाग बच्चों क्या होगा, कम गर्म होगा। क्योंकि जब प्रकाश की किरण बच्चों ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल जाएगा तो उस एरिया को क्या करेगा, कम गर्म करेगा। कारण बच्चों आपको समझ में आएगा सूर्य की किरणों का झुकाव। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सूर्य ताप पे वायुमंडल का प्रभाव। सूर्य ताप पे बच्चों वायुमंडल का क्या प्रभाव है, आपको ध्यान से समझना। वायुमंडल में बच्चों मेघ हो गया, आर्द्रता तथा धूल कण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाली बच्चों सूर्य तप को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जो बच्चों सूर्य की जो किरण आती है, जो मेघ हो गया, जो आर्द्रता होती है, उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण से पृथ्वी पे पहुंचने वाली बच्चों जो सूर्य तप में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। इसको बच्चों आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें बच्चों यहाँ पृथ्वी पे बीच में क्या बच्चों वायुमंडल के परत में जब मेघ हो गया, आर्द्रता हो गया, तो इस किरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण से पृथ्वी पे आते आते क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। जितना यहाँ से आता है उसको अवशोषित करने के कारण से यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। तो वही बोलना चाह रहा है बच्चों, जो मेघ हो गया या बादल हो गया या आर्द्रता हो गया, इन सब चीज़ों के कारण से जो पृथ्वी से निकलने वाली जो सूर्य के जो किरणें होती है बच्चों, वह वायुमंडल में क्या कर लेती है, अवशोषित हो लेती है, जिसके कारण से पृथ्वी के धरातल पर क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। तीसरा कारण आपको ध्यान रखना, स्थल एवं जल का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्थल और जल में क्या होता है, मान होता है। तो वही बोलना चाह रहा, स्थल एवं जल का प्रभाव। सूर्य की जो किरणें का प्रभाव से बच्चों स्थलीय धरातल शीघ्रता मतलब जल्दी से क्या हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है। जो बच्चों प्रकाश की जो किरण है, सूर्य की जो प्रकाश की किरण बच्चों धरातल जो होती है जल्दी से गर्म हो जाती है, जबकि बच्चों जो समुद्र होता है, जबकि जलीय जो धरातल होता है बच्चों धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है। बस सिंपल पॉइंट है, बोलना चाह रहा है जो सूर्य की किरणें का जो प्रभाव होता है बच्चों स्थलीय धरातल पे जल्दी से क्या हो जाती है, जो धरातल होती है जो जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जबकि जो जलीय जो धरातल होती है, जिस नमी वाली जो धरातल होती है बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है, मतलब कम गर्म होती है। स्थलीय जो धरातल है बच्चों, जिसमें पानी नहीं है, वह जल्दी से गर्म हो जाएगा सूर्य की किरणें से। लेकिन जो नमी वाली है बच्चों, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, मीन्स धीरे धीरे गर्म होगा, मतलब कम गर्म होगा। जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे तथा क्या होती है बच्चों, कम गर्म होती है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप बच्चों देखे होंगे। तीसरा जो कारण दिया बच्चों, दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। अगर बच्चों दिन बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा। अगर बच्चों दिन छोटा है तो क्या होगा, गर्मी कम लगेगा। वही बात लिखना, किसी स्थान पे बच्चों प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अगर धूप की अवधि बच्चों अगर ज़्यादा है
तो उस एरिया को क्या करेगा, ज़्यादा गर्म करेगा। अगर धूप की अवधि बच्चों कम है तो उस एरिया को क्या करेगा, कम गर्म करेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु के दिन में बच्चों जो दिन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। बोलना चाह रहा जो गर्मी के टाइम में बच्चों दिन बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण से क्या होती है, धरातल ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसके विपरीत में बच्चों जो सर्दी का जो मौसम है उसमें दिन क्या होता है, छोटे होते हैं, जिसके कारण से सूर्य ताप क्या होता है, कम प्राप्त होता है। बोलना चाह रहा है बच्चों जो ग्रीष्म जो ऋतु होती है, जो गर्मी वाले जो मौसम होता है, उस समय बच्चों दिन बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण से बच्चों जो धरातल होती है क्या होती है, ज़्यादा गर्मी मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है। जबकि ठंडी वाले जो मौसम में बच्चों दिन छोटा होता है, जिसके कारण से धरातल क्या होता है, कम गर्म होता है। इसको अपने भाषा में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट भूमि की ढाल, इसको बच्चों समझाते हैं। जैसे कि मान लो पर्वतीय इलाका है, इधर साइड में बच्चों धूप है, तो इधर वाले जो एरिया बच्चों ज़्यादा गर्म होगा, जबकि इधर वाला एरिया क्या होगा, कम गर्म होगा। तो सूर्य की जो ढाल पे बच्चों क्या करता है, डिपेंड करता है। सूर्य विमुखी ढाल होने पर अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। इधर की तरफ बच्चों जो धरातल होगा ज़्यादा गर्म होगा, जबकि इस साइड में क्या होगा बच्चों, धरातल कम गर्म होगा। जबकि विपरीत जो ढाल होने पे बच्चों कम क्या होती है, सूर्य ताप प्राप्त। इधर साइड में बच्चों ढाल अगर अधिक है, इधर सूर्योदय का किरण ज़्यादा पड़ता है, तो इस एरिया क्या होगा बच्चों, ज़्यादा गर्म होगा, जबकि एरिया क्या होगा, कम गर्म होगा। तो बच्चों पांचों को क्या करना, आपको अच्छे से याद करना, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों 5th में गिवन है वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के तरीके को बारे में बताना, कि वायुमंडल बच्चों गर्म और ठंडा होने के तरीके क्या क्या है। तो पहला पढ़ेंगे बच्चों चालन। पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, चालन। ध्यान से समझना, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो एयर होती है बच्चों धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है। जैसे बच्चों यहाँ पे कोई एयर आया, धरातल पर क्या होती है बच्चों, जो गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या होती है, जो एयर होती है जो गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी के बच्चों संपर्क का मतलब कांटेक्ट में आने पे जो वायु होती है बच्चों धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है। और निचली परत के संपर्क में आने वाले जो भी वायुमंडल के ऊपरी परत भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे यहाँ से बच्चों कोई एयर आया और धरातल पे क्या होगा, टकरा गया, टकराने के बाद जब ऊपर की तरफ आएगा बच्चों, जो भी लेयर बनेगा सभी लेयर क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होते चला जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा है, सबसे पहले निचली परत के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परत भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे बच्चों लेयर बाई लेयर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे गर्म होती चली जाएगी। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, चालन बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। जब बच्चों एयर क्या होगा, धरातल पे टकराए, टकराने के बाद बच्चों जब रिफ्लेक्ट होगा तो धीरे धीरे जो लेयर होगा बच्चों सभी गर्म हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चालन। दूसरा जो पढ़ना बच्चों, संवहन पढ़ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो एयर होती है गर्म होकर धाराओं के रूप में बच्चों लंबवत जो होती है, लंबवत जो उठती है, इसी वायुमंडल के ताप को बच्चों संचरण बोलते हैं। आपको ध्यान से समझना, जब बताया कि बच्चों यहाँ से एयर आया, धरातल से टकरा गया, टकराने के बाद बच्चों जो लंबवत जो उठती है, लंबवत वाले पार्ट को ही बोला गया बच्चों संवहन बोला गया। जबकि चालन में बच्चों सभी एरिया में जाता है, जबकि संवहन में बच्चों लंबवत जो जाता है उसी को बोला गया संवहन। तो पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में बच्चों लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे उठती है और वायुमंडल में ताप में संचरण करती है, इसी को बोला गया बच्चों संवहन। वायुमंडल के लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। लंबवत का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री के तापन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ये दूसरा कारण बच्चों। तीसरा कारण आपको समझना है अभिवहन। क्या बच्चों, अभिवहन। अभिवहन में आपको ध्यान रखना क्षैतिज होता है। क्या होता है बच्चों, क्षैतिज जो लेयर को जो गर्म करती है, इसी प्रक्रिया को बोला गया अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन में होने वाली ताप के स्थानांतरण को अभिवहन बोला गया। इसमें एक तरफ बच्चों पहले वाले में जो चालन पढ़े थे उसमें सभी एरिया में होता था, जबकि बच्चों संवहन में लंबवत होता है और इसमें क्या होता है, आपको क्षैतिज जो लेयर को जो गर्म करती है उसी को बोला गया बच्चों अभिवहन। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्थिव विकिरण। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है, आपको क्या करना, ध्यान से सिर्फ समझना है। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जो सूर्योदय की जो किरण आती है बच्चों, जो धरातल पे जो आती है, किसके फॉर्म में आती है बच्चों, लघु तरंग के रूप में आती है, पृथ्वी के सतह को क्या करती है, गर्म करती है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो सूर्य की किरण जो निकलती है वो किस तरीके से निकलती है, लघु तरंग के रूप में निकलती है, पृथ्वी के सतह को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और पृथ्वी बच्चों स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का जो विकिरण करने लगता है। जब पृथ्वी गर्म हो जाता बच्चों, पहले सूर्योदय से निकलने वाली जो किरण है बच्चों, वह लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पे आता है। किसके फॉर्म में आता है बच्चों, लघु
तरंग के रूप में आता और पृथ्वी पे आता है बच्चों, पृथ्वी को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाता है तो पृथ्वी क्या करती है बच्चों, यहाँ से जो गर्म हवा जो निकालती है वह किस फॉर्म में निकालती है, यहाँ से लघु आता है लेकिन दीर्घ के फॉर्म में निकालती है। वही बोलना चाह रहा है, पृथ्वी स्वयं मतलब खुद को गर्म होने के बाद, जब पृथ्वी बच्चों खुद गर्म हो जाता है, पृथ्वी जब गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद क्या करती है, वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। जब पृथ्वी खुद गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगे के रूप में ऊर्जा का क्या करती है, विकिरण करती है। पहले सूर्योदय से निकलने वाली बच्चों लघु तरंगे आने के बाद क्या हो जाते हैं, पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी जब स्वयं गर्म हो जाती है तो वायुमंडल में दीर्घ तरंगे के रूप में ऊर्जा का क्या करती है, पृथ्वी विकिरण करती है। इसी को बोला गया बच्चों पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल को क्या करती है बच्चों, गर्म करती है। जब पृथ्वी से दीर्घ तरंगे निकलती है, निकलने के बाद बच्चों जब ऊपर जाती है तो क्या करती है, वायुमंडल को गर्म कर देती है। वायुमंडल में गैस क्या करती है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, दीर्घ तरंगे को क्या करती है, सोख लेती है। ऊपर जाने के बाद जो बच्चों ग्रीन हाउस गैस होती है जो दीर्घ तरंगों को क्या कर लेती है, सोख लेती है, मतलब अवशोषित कर लेती है। और वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होती है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली क्या होती है बच्चों, गर्म हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे इस ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, जो टेम्परेचर को अंतरिक्ष में क्या करती है, भेज देती है। और पृथ्वी जो होती है बच्चों रात के समय ठंडी हो जाती है अगर क्या होता है, आसमान साफ रहता। बोलना चाह रहा है पृथ्वी बच्चों जो क्या रात के समय ठंडी हो जाती है अगर बच्चों आसमान साफ रहता है तो। नंबर 8 में लिखा बच्चों तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाला कारक कौन है। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें। तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाला जो कारक है बोलो, पहला जो कारण बच्चों अक्षांश है। पहला कारण क्या अक्षांश है। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पे प्राप्त सूर्य तप पे निर्भर करता है कि सूर्योदय बच्चों वहाँ इस स्थान पे कितना पड़ता है। अगर जिस स्थान पे बच्चों सूर्योदय ज़्यादा पड़ता है वह टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उस स्थान का, और जहाँ पे बच्चों सूर्य की किरण कम पड़ता है उस जगह का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। किसी भी स्थान पे तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पे क्या करती है, निर्भर करती है। सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार क्या होती है, विभिन्नता होती है। बोलना चाह रहा सूर्य तप की जो मात्रा होती है बच्चों, क्योंकि जो सूर्योदय होता है गोलाकार होता है और यहाँ से अलग अलग टाइप का क्या होती है, अलग अलग अक्षांश में अलग अलग सूर्योदय की किरण पहुँचती है, जिसके कारण से अलग अलग सतह अलग अलग जगह पे अलग अलग गर्म होती है। दूसरा बच्चों जो ऊंचाई है, दूसरा क्या, पहला अक्षांश है, दूसरा क्या बच्चों ऊंचाई है। ऊंचाई को बोला गया उत्गुणता। क्या बोला गया, उत्गुणता। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बच्चों घटता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है, घटते चला जाता है। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, घटते चला जाता है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान की घटने की दर को बच्चों समान ह्रास दर कहा जाता है। जैसे जैसे बढ़ने के साथ साथ बच्चों तापमान घटने की दर को समान ह्रास दर कहा जाता है। जैसे जैसे बच्चों ऊंचाई बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटने लगता है, उसी घटने को क्या बोला गया बच्चों, समान ह्रास दर कहा जाता है। समान ह्रास दर कहा जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के बाद बच्चों टेम्परेचर घटने लगता है, इसी प्रक्रिया को बोला गया समान ह्रास दर। आगे लिखा बच्चों समान ह्रास दर क्या होता है, प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पे 6 डिग्री सेल्सियस का कम हो जाती है। जैसे जैसे बच्चों अगर 1000 मीटर का मतलब हो गया बच्चों 1000 मीटर ऊंचाई अगर आप ट्रैवल करेंगे ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा जो कारण बच्चों समुद्र से दूरी। तीसरा जो कारण बच्चों समुद्र से दूरी। स्थल की तुलना में बच्चों जो समुद्र होती है धीरे धीरे क्या होती है, गर्म भी होती है, धीरे धीरे क्या होती है, ठंडा होती है। स्थल की तुलना में बच्चों जो समुद्र होती है धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है और धीरे धीरे क्या होती है, ठंडा होती है। स्थल जल्दी ही गर्म हो जाती है, जल्दी ही ठंडा हो जाती है। जो स्थल होती है बच्चों जल्दी ही क्या होती है, गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। इसीलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में विभिन्नता पा जाता है। बोलना चाह रहा है इसीलिए बच्चों समुद्र के जो ऊपर जो स्थल की अपेक्षा तापमान में क्या होती है, भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें। लिखा तापमान का व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण का मतलब होता है बच्चों निगेटिव रिलेशन होता है या उल्टा रिलेशन आप बोल सकते हैं। समान रूप से बच्चों तापमान ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, घटता है। जनरली बच्चों आप ऊंचाई अगर क्या होता है बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, जिसे हम बच्चों समान ह्रास दर कहते हैं। जैसे जैसे बच्चों ऊंचाई बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब तापमान घटता है, इसी को बोला गया बच्चों समान ह्रास दर
कहा जाता है। कई बार स्थिति क्या हो जाती है बच्चों, बदल जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, स्थिति बदल जाती है, ऊंचाई के साथ साथ बच्चों तापमान घटने के स्थान पे बढ़ने लगता है, इसी को बोला गया बच्चों तापमान का व्युत्क्रमण। स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है, और ऊंचाई के साथ साथ बच्चों तापमान घटने के स्थान पे बढ़ने लगता है, इसी को बोला गया बच्चों ताप का व्युत्क्रमण कहा जाता है। जनरली बोला जाता है बच्चों कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों की स्थिति क्या हो जाता है, बदल जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो तापमान बढ़ने लगता है, इसी प्रक्रिया को बोला गया बच्चों ताप का व्युत्क्रमण। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक